बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक माँ की अनोखी बद्दुआ, वो भी खाना काबा में, और अपने बेटे के लिए, या अल्लाह मेरे बेटे को जल्दी उठा ले। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो ऐसा बदबख्त बेटा क्या करता रहा जो माँ उसको खाना काबा में खड़े होकर बद्दुआ देती रही। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं खाना काबा के सामने खड़ी दुआ मांग रही थी। वहाँ एक लड़का अपनी माँ को हज करवाने लाया था। वो इसे कंधे पर बैठाए तवाफ़ करवा रहा था। तभी वो औरत ऊंची आवाज़ में दुआ करने लगी कि जल्दी ही मेरा बेटा मर जाए। मैं ये सुनकर कांप गई और इस औरत से पूछा कि तुम अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हो। तो इसने जो कुछ मुझे बताया, इसने मेरे पाँव तले से ज़मीन निकाल दी, क्योंकि इसका बेटा तो दरअसल मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हर साल की तरह इस साल भी हज के लिए जाने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा रश हुआ था। हर तरफ लोगों का हजूम ही हजूम नज़र आ रहा था। जहाँ तक निगाह दौड़ाएं वहाँ लोग ही लोग नज़र आते थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि हज में कितनी भी खूबसूरत इबादत है। दुनिया के तमाम अमीर गरीब काले गोरे गर्ज हर एक में फ़र्क ख़त्म करके रख दिया है और तमाम लोगों को एक ही जगह पर एक साथ खड़े होने का मौका देता है, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के नज़दीक हर इंसान बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, बादशाह हो या फिर फ़कीर, सब अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं। और हज जैसे फरीज़े को अंजाम देते हुए सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे भी कई सालों से हज पर जाने का शौक़ था। दिल तड़पता था कि कब मौका मिले और मैं हज के लिए जाऊं, लेकिन वहां तक जाने के लिए मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। मैं एक मामूली सी गवर्नमेंट टीचर थी, तनख्वाह भी बहुत कम थी। बहुत कोशिश करती कि बचत कर लूं, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी। मेरे अब्बा मजदूर थे, इसलिए कोई कामकाज नहीं कर पाते थे। घर में बहन भाइयों में सबसे बड़ी मैं ही थी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, छोटी उम्र से ही घर का खर्चा उठाना शुरू कर दिया था। पहले मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इधर उधर नौकरी वगैरह करती, बहुत से स्कूलों में भी पढ़ाया, और जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई फिर मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करना शुरू कर दी। मामूली सी तनख्वाह दे रहे थे। मामूली इसलिए क्योंकि एक तो मुझे पूरे घर का खर्चा उठाना था, दूसरा ये कि हर दिन गुजरते के साथ महंगाई इतनी बढ़ी जा रही थी कि जितने भी पैसे मिलते कम लगते थे, लेकिन गुजारा तो करना ही था। साथ में मैं घर पर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। मेरे बहन भाई भी पढ़ा करते थे। मेरी ख्वाहिश थी कि पढ़कर वो भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अम्मा चाहती थी कि अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए, क्योंकि मेरी उम्र हो रही थी, मगर वो इस बात से भी परेशान थी कि घर का खर्चा मैं ही उठाती हूँ, शादी के बाद किस तरह से ये सब कुछ होगा। मैं भी इस बात को लेकर हर वक्त टेंशन में रहती थी। अम्मा से मैंने कहा था कि जब तक मेरे बहन भाइयों में से कोई इस काबिल नहीं बन जाता, वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, इस घर का खर्चा चला नहीं सकता, तब तक आप मेरे लिए रिश्ता देखना बंद कर दें, मैं तब तक शादी नहीं कर सकती। अम्मा कहने लगी, अगर मैंने वक्त पर तुम्हारी शादी नहीं की थी, कोई भी रिश्ता नहीं मिलेगा। वैसे भी हर कोई मुझसे यही पूछता है कि आप अपनी बेटी की शादी कब करेंगी। लोगों को लगता है कि हम तुम्हारा पैसे खाने के लिए जानबूझकर तुम्हें घर पर बिठाए हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है इससे कोई भी वाकिफ नहीं है। मैंने अम्मा से कहा कि आप लोगों के बातों पे ध्यान देना छोड़ दे, लोगों का काम तो बातें करना है। कोई भी कभी भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। मेरा घर मेरी जिम्मेदारी है और आप सब कोई गैर नहीं है, मेरे अपने हैं। तो मैं आप सब के लिए ऊपर बोझ कैसे हूँ और आप लोग मेरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आप लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया करें। अम्मा ने कहा, चलो ठीक है, अभी मंगनी कर देते हैं और बाद में शादी कर देंगे। मैंने अम्मा से कहा कि कोई भी इतनी देर इंतज़ार नहीं करता, आप परेशान ना हो, जब शादी होनी होगी तो वक्त हो ही जाएगा। हो सकता है कि अभी शादी होना मेरे हक़ में बेहतर ना हो। मैंने अम्मा को तो किसी न किसी तरह से मना कर लिया था, लेकिन मोहल्ले और दीगर लोग जो मुझे जानते थे, जहाँ पर मुझे देखते इसी मौजू को लेकर बैठ जाते थे। अगले साल मैं पूरे 25 साल की होने वाली थी और अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी।
लोग इसी बात को लेकर ऐसे परेशान रहते जैसे इस दुनिया में कोई और मसला ही ना हो। पहले तो मैं लोगों की बातों पे कुछ भी नहीं कहती, फिर मैंने बहस करना शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता मुझे इसकी आदत पड़ गई और मैं आगे से सिर्फ मुस्कुराती रही। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि सब लोग शादी को उम्र से क्यों मुशावरत देते हैं, हालांकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी मेरा मानना था कि हमारे माशरे में शादी इसीलिए नहीं करवाई जाती कि ये एक सुन्नत है, बल्कि इसलिए करवाई जाती है कि ये एक रस्म है। वाकई में हमने इसे रस्म बना कर रख दिया है। अगर हम इसे सुन्नत समझ कर ही करते तो सारे गैर शरई हरकतें और रस्में हम अपनी शादियों में ना करते। ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे सुनकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आजकल शादियों में तो नाच गाना आम सी बात हो गई है। लगता ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं और शादी हमारे दीन में एक सुन्नत है। लोगों के दोहरे मेयार देखकर तो मेरा दिल भी ऊब गया था, इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती थी। मेरा अपना सारा ध्यान बहन भाइयों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने पर था। लेकिन फिर एक दिन अम्मा ने मुझे अपने पास बैठाया और कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए अब रिश्ता ढूंढना शुरू कर रही हूँ। अब तुम मुझे मज़ीद इनकार नहीं कर सकती। ये कहकर इन्होंने रिश्ते करवाने वाली को फ़ोन किया और इसने कहा कि अब मेरी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दो। बहुत से रिश्ते देखने के बाद अम्मा को एक रिश्ता समझ में आया तो अम्मा ने इन्हें हमारे घर पर बुलाया। अकेला आदमी था, इसके माँ बाप नहीं थे, अकेला ही रहता। अब शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। अम्मा ने इसके सामने अपने हालात साफ साफ बता दिए और कहा कि हमारी बेटी ही इस घर का खर्चा चलाती है। या तो तुम अभी मंगनी कर लो और फिर कुछ साल बाद शादी कर लेना, जब तक मेरे कोई और बच्चे कमाने के काबिल ना हो जाए, या फिर इस शादी के बाद भी नौकरी की इजाज़त दे दो ताकि वो हमारे घर का खर्चा उठा सके। देखो बेटा, तुम्हें ये बात बहुत ही अजीब लग रही होगी और तुम्हें लग रहा होगा कि हम अपनी बेटी की कमाई खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे शौहर मजदूर हैं और मुझे भी कोई हुनर नहीं आता। बच्चे छोटे हैं, हम में से कोई भी कमा नहीं सकता। मेरी बेटी ही है जो कमा रही है। वो इंसान बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसने अम्मा से कहा कि आप फिक्र मत करें, बल्कि मैं खुद भी आप लोगों की मदद किया करूँगा। यूँ अम्मा ने इस रिश्ते को पसंद करके रिश्ता भी पक्का कर दिया। मुझे भी वो रिश्ता पसंद आया था। एक दोबारा मैंने इससे बात भी की तो वो बहुत ही समझदारी की बातें कर रहा था। यूँ हमारी शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। 2 माह बाद ही हमारी शादी थी। इतनी जल्दी ऐसा हुआ था कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। शादी हो जाने के बाद भी मैं नौकरी करती रही और घर पर पैसे भिजवाती रही। मेरे शौहर ने कभी भी इस बात पर इतराज़ नहीं किया था, बल्कि कभी कभी तो वो मेरी मदद भी कर दिया करते थे। मेरा शौहर बहुत ही अच्छा था, मुझे घुमाने फिराने के लिए भी ले जाया करता था। एक दिन मेरे शौहर ने कहा, मुझे पता है तुम बहुत थक जाती हो, घर वालों का खर्चा मैं उठा लूँगा। मैंने अपने शौहर को मोहब्बत से देखा और उसे कहा कि देखें, आपकी बात मैं समझती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ख्याल है, लेकिन वो मेरे घर वाले हैं और अम्मा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि आप इनका खर्चा उठाए। वैसे भी मेरे बड़े भाई का कॉलेज इस साल ख़त्म हो जाएगा और वो एक नौकरी भी ढूंढ चुका है। इधर से अच्छी तनख्वाह मिली तो वो अपनी नौकरी छोड़ देगा। मेरे भाई ने खुद भी मुझसे ये बात कही है। मेरा शौहर ये सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि ये अच्छी बात है, वरना तुम्हारी अम्मा भी हमेशा इसी बात पर परेशान रहती थी कि तुम कमा कमा कर थक चुकी हो, लेकिन मुझे तुमसे हद से ज़्यादा प्यार है। तुम जिस तरह से अपने घर वालों का ख्याल रखती हो, मेरी ज़िंदगी में एक नेमत बनकर आई हो। अपने शौहर की मोहब्बत पर तो मेरी आंखें भीग गई। फिर कुछ अरसे बाद जब मेरे भाई ने नौकरी करना शुरू कर दी और मुझे तसल्ली हो गई कि घर का खर्चा आराम से चल सकेगा, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब मैं पूरा वक्त घर में रहती और घर के कामकाज करती। मुझे बहुत सी किताबें पढ़ने का शौक़ था। अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सी किताबें खरीदी और फारिग वक्त में बैठकर पढ़ने लगी। इनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता था। एक दिन मेरे शौहर ने सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज़ दूंगा, तुम बहुत खुश हो जाओगी।
मैं हैरान हुई कि आखिर वो मुझे कौन सा सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है? पूरा दिन मैं इसी बारे में सोचती रही। मुझे बेताबी से इंतज़ार था कि कब शाम को ऑफिस से वापस आएंगे और मुझे सरप्राइज़ के बारे में बताएंगे। जब शाम हुई तो मेरे शोहर वापस आए। मैं फ़ौरन इनके पास आई। इन्होंने पानी वगैरह दिया। फिर इनसे पूछा कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कोई सरप्राइज़ देंगे। अब बताएं ना, कौन सा सरप्राइज़ था? मैं पूरा दिन से इसी बारे में सोचती रहती। ये सुनकर वो हंस पड़े और कहने लगे कि तुम भी कितनी पागल हो, बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ पर खुश हो जाती हो। अच्छा देखो, तुम हमेशा से हज पर जाना चाहती थी ना, तो मेरी कंपनी ने कुछ लोगों को चुना है जो इस साल कंपनी की तरफ से हज पर जाएंगे। सारा खर्चा कंपनी ही उठाएगी और इन लोगों में मेरा नाम भी आया है। अब तुम तैयारी कर लो, हम जल्दी ही हज के लिए जाएंगे। ये सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा ही ना रही। इतने सालों का जो ख्वाब अब सच्चा होने जा रहा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसने एक वसीला बना दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा मौका भी मिलेगा। मैं और मेरे शोहर, हम दोनों ही बहुत खुश थे और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इसने हमें ऐसी सआदत से नवाजा। मैंने जल्दी जल्दी तैयारियां करना शुरू कर दी। अम्मा को भी फ़ोन करके बता दिया हम हज करने जा रहे हैं। वो भी सुनकर खुश हुई और दुआएं देने लगी। जाने से पहले मैं अम्मा अब्बा से मिलने के लिए आ गई। अब्बा बार बार रो रहे थे और कह रहे थे मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं भी हज पर जाऊं। मैंने अब्बा से कहा कि आप अच्छी उम्मीद रखें, एक दिन आप भी को मौका मिलेगा। आपके लिए बहुत दुआएं करूंगी, सब मिल कर रहेगा। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मुझसे तो अपने जज्बात संभाले ही नहीं जा रहे थे। जब हम सऊदी अरब में पहुंचे तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हम एक अच्छे से होटल में रुक के थे और जब मैंने पहली बार खाना काबा की तरफ निगाह की तो मेरे जज्बात बिल्कुल ही अलग हो गए थे। मैं सिर्फ सोचा करती थी कि खाना काबा जाऊंगी। आज अपनी आंखों के सामने खाना काबा को देख कर रो रही थी। इस मुकद्दस जगह पर खड़े होकर मेरा दिल बहुत सी दुआएं कर रहा था। मेरे होंठों से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। मैंने अपने अब्बा के लिए भी बहुत सी दुआएं की। फिर हम वापस होटल में आ गए। जैसे जैसे वो वहाँ इबादत करती थी वैसे ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा नरम होता जा रहा था। मेरा दिल क्या कि काश मैं सारी ज़िंदगी यही पर रह पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। ये दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार दिन बनने वाले थे। एक दिन मैं खाना काबा के सामने खड़ी अल्लाह के हजूर दवाएं मांग रही थी। तभी मैंने देखा कि एक नौजवान एक बूढ़ी औरत को अपने कंधों पर बिठाए तवाफ़ करवा रहा था। यह मंजर देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कितना नेक बेटा है, अपनी माँ को कंधों पर बिठाकर तवाफ़ करा रहा है। लेकिन फिर अचानक से ही मैंने इस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनी। वो ऊंची आवाज़ में दुआ कर रही थी कि इसका बेटा मर जाए। ये सुनकर तो मैं कांप गई। कोई माँ अपने नेक बेटे के बारे में ऐसी बद्दुआ कैसे कर सकती है, और वो भी खाना काबा के सामने। मैं फ़ौरन से ऐसे परेशान हो गई, आखिर क्या हुआ है जो एक माँ ऐसी बद्दुआ कर रही है। मेरे लिए ये बहुत ही हैरत का मुकाम था। मैं इससे पास मौजूद दीगर लोगों को भी ये इस औरत की हैरत से देख रही थी कि आखिर अपने बेटे के बारे में ऐसा क्यों कह रही है और इसके लिए ऐसी बद्दुआ क्यों कर रही है। मगर मैंने देखा कि इस नौजवान को इससे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस खामोशी से अपने माँ को कंधों पर बिठाए दुआफ करवा रहा था। मैं अपने शोहर के साथ वापस होटल में गई और इन्हें सारा वाक़या बताया। मेरे शोहर ने कहा कि ना जाने ऐसी कौन सी बात है जो ऐसी दुआ कर रही थी, ये तो बहुत ही तअज्जुब की बात है। मैं फिर बाकी पूरी रात इसी बारे में सोचती रही। अगले दिन दोबारा मुझे खाना काबा में वही औरत बैठी नज़र आई। आज भी वो दुआ कर रही थी। मुझे लगा कि वो दोबारा अपने बेटे की मौत की दुआ कर रही होगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं जाकर इस औरत से पूछूं, आखिर वो अपने बेटे के लिए ऐसी दुआ क्यों कर रही है। तभी मैं इसके करीब चली गई और इसे कहने लगी कि अम्मा जान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वो बोली, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। मैंने कहा, कल मैंने आपको देखा था कि आपका बेटा आपको कंधों पर बिठाकर तवाफ़ करा रहा था और आप इसके कंधों पर बैठी बद्दुआएं दे रही थी कि मेरा बेटा मर जाए। ऐसा क्यों है?
آخر آپ کے بیٹے نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ کے منہ سے اپنے ہی بیٹے کے لیے ایسی بد دعا نکل رہی تھی؟ میری بات سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، میں نے بہت ہی مجبور ہو کر یہ دعا کی تھی، یہ بد دعا نہیں بلکہ دعا تھی۔ میں جانتی ہوں کہ سب لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہی ہوں۔ کوئی ماں ایسی دعا کر بھی نہیں سکتی، لیکن میرا بیٹا بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ دراصل میں پاکستان سے ہی تعلق رکھتی ہوں اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہماری کافی بڑی بڑی زمینیں ہیں اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میری 2 ہی بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا تو وہ جو کل مجھے اپنے کندھوں پر بٹھائے طواف کرا رہا تھا، اور دوسرا بیٹا بہت ہی لاڈلا اور پیارا سے ہم نے اس کو پالا تھا۔ ایک دن گاؤں میں کھیلتے کھیلتے وہ گر گیا اور اسے چوٹ لگ گئی، خون زیادہ بہہ گیا تو ہم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی اور کہا کہ وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل علاج کے بعد بھی کوئی فرق نہیں نظر آ رہا۔ میرا بیٹا جو ہنستا کھیلتا اور بھاگتا دوڑتا تھا، اچانک سے بستر سے لگ گیا ہے۔ ہم نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ تو وہ چل سکتا ہے اور نہ ہی کچھ بول پاتا ہے۔ اس کی ٹانگ پر آنے والا زخم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پوری ٹانگ کاٹنی پڑے۔ ایسی عجیب بیماری اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہے جسے ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں پا رہے۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ پوری رات درد سے تڑپتا ہے اور چلاتا ہے۔ ہم سب نے بہت دم کروایا، علاج کروایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے، میں اس کی چیخیں اور تڑپ دیکھ کر بے بس محسوس کرنے لگتی ہوں۔ میرا دل پھٹنے کو آتا ہے۔ میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری جان لے لے اور اسے بخش دے، اس کو صحت یاب عطا فرما دے، لیکن اب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی دوران انہی میرے شوہر کی وفات بھی ہو گئی۔ اب تو میں بالکل ہی تنہا ہو گئی ہوں۔ گھر میں ملازموں کا ڈیرا ہے، وہ سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خانہ کعبہ میں آ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگوں کہ اللہ اسے صحت یاب کر دے۔ میں جب یہاں آئی اور اس کے لیے دعا مانگی، اور اسی رات مجھے گاؤں سے ملازم کا فون آیا کہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے، اتنا تڑپ رہا ہے کہ اس سے بہتر اسے موت لگے گی۔ میں نے یہ خبر سن کر اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کے پاس لے جاؤ، میں وہاں جا کر دعا کروں گی کہ اگر اس کے لیے موت بہتر ہے تو اللہ اسے موت دے دے، لیکن اسے تکلیف سے اس سے نجات مل جائے۔ دیکھو میں ماں ہوں اور ایسی دعا کر رہی ہوں اپنی ہی سگی اولاد کے لیے، میرا دل کتنا تڑپ رہا ہوگا یہ صرف میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ اس عورت کی داستان سن کر تو میری بھی آنکھیں سے آنسو نکل گئے کہ کوئی ماں اپنے سامنے اپنی اولاد کو اتنا تڑپے اور تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی ہے۔ میں نے اس عورت کو سمجھایا کہ تم امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا مت کرو، بس اس کی صحت یابی کی دعا کرو، دیکھنا وہ جلدی ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں جتنے دن تک وہاں رہی، روزانہ اس بوڑھی عورت سے ملتی اور اسے تسلی دیتی اور خود بھی اس کے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی۔ جب ہم یہاں سے واپس پاکستان آنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ تم مجھ سے میرا فون نمبر لے لو اور مجھ سے رابطے میں رہنا، ہو سکتا ہے کبھی ہماری ملاقات ہو جائے۔ تم نے میرا بہت ہی ساتھ دیا ہے اور مجھے بہت حوصلہ دیا ہے، امید دی ہے۔ میں روزانہ اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا مانگتی رہی ہوں۔ پھر ہم لوگ واپس پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر میں نے اس عورت کے بارے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اس کا بیٹا اب کیسا ہوگا۔ جب سے ہم واپس آئے تھے اس نے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں خود سے رابطہ کر سکوں، پتہ اسی لیے بات اچھی نہ لگی کہ کچھ گزر جانے کے بعد بھی مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے اور میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلی تو ہم دونوں خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ انہی دنوں میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو پتہ چلا کہ دوسری طرف وہی بوڑھی عورت تھی جو مجھے خانہ کعبہ میں ملی تھی۔ اس کی آواز سن کر تو میں فوراً اسے خوش ہو گئی اور اس سے کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا اب کیسا ہے؟ اس عورت نے آواز سے کہا کہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں حج سے واپسی پر آئی اور گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ مجھے پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا اور نہ جانے کس طرح سے اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی
ہو پا رہا ہے، اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک معجزہ ہوا ہے، کچھ ہی وقت میں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کی تھی کہ تم اس دن اگر مجھے امید نہ دلاتی تو شاید میں اپنے بیٹے کو کھو چکی ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کبھی کبھی ہم انسان کتنے مایوس ہو جاتے ہیں اور خود کو بہت ہی بے بس محسوس کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا ہے۔ جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اس بوڑھی عورت کی کال آئی تھی، اب اس کا بیٹا بالکل صحیح صحت یاب ہو گیا ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر پر دعوت پہ بلایا ہے، کچھ دن میں ہم اس کے گھر جا کر اس سے ملیں گے، کیونکہ دعوت سے انکار کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ میرے شوہر بھی راضی ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد ہم اس عورت کے گاؤں گئے۔ ان کی بہت بڑی حویلی بنی ہوئی تھی، وہ ہمارے استقبال کے لیے دروازے پر پہلے سے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اتنے پیار سے مدعو کیا تھا کہ میں منع نہ کر سکی۔ ہماری یہ ملاقات بہت ہی اچھی رہی۔ اب اکثر ہم اس سے ملنے گاؤں جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں نے یہ ایک سبق سیکھا ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، اور لازم نہیں کہ ہر انسان بہت ہی زیادہ اچھا اور معصوم ہو یا پھر کوئی انسان بہت ہی زیادہ برا ہو، کیونکہ اچھائی اور برائی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے اور یہ ایک انسان کے اوپر میسر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کی اچھائی کو زیادہ باہر لائے یا پھر اپنے اندر کی برائی کو زیادہ باہر لائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔